प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी लोक भारती में पाठ 4 मन के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है कविता। अब हम पद्यांश की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं बच्चों। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अर्थ की तरफ देखते हैं अथवा व्याख्या। कवि कहता है कि जब चारों ओर घना अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है। अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य ना आंका जाए, और प्रकाश की यही किरण सही मार्ग अर्थात सही रास्ता दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहा है कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। आगे देखें। कवि का कहना है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। कवि यहाँ संदेश दे रहा है कि आजीवन कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेष्ठ कर्म करना है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अर्थ, कवि कहता है कि यह जीवन एक नाव की तरह है जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन की यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते हैं। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना व सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। रंग बिरंगे आया फागुन। देखते हैं, कवि कहता है कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्यौहार होली लेकर आता है, जो सभी को खूब भाता है, अर्थात अच्छा लगता है। इस त्यौहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्यौहार के पीछे निहित आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को उजागर करने व जन जन तक उसे पहुँचाने का प्रयास किया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अर्थ, कवि कहता है कि फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता है। कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता ही रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों का आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। कवि कहता है कि अश्रु निराशा का प्रतीक है। आंसू निराशा का प्रतीक है। निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है, आंसू बहाता है। यहाँ कवि यह संदेश देता है कि हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए व्यक्ति
को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। खारे जल से धुल गए विषाद, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अर्थ, कवि कहता है कि अभिलाषा पूरी ना होने पर बहुत कष्ट होता है। जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो आत्मग्लानि और दुख से व्यथित मन, व्यथित का मतलब दुखी मन, शांत व पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहता है कि जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से अधिक दुखदाई अर्थात विष पीने की तरह होता है, लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है वास्तविकता में उसके भीतर ही जिंदगी जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि यह संदेश देता है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कहता है कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आँखों में छा गई और आँखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि अक्सर मन का दुख आँखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। कवि कहता है कि रेलगाड़ी की पटरियां मौन होकर उसके साथ ही चलती हैं। रेलगाड़ी की पटरियां मौन होकर उसके साथ ही चलती हैं, लेकिन वे कभी इस बात का ढिढोरा नहीं पीटती हैं। कवि यहाँ यह संदेश देना चाहता है कि जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं वह बिना किसी दिखावे के हर परिस्थितियों में हमारा साथ निभाते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहता है कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाएं तो आकाश सूना हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से न समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपने सत्कर्मों से समाज का सिरमौर बनने का प्रयास करना चाहिए। सिरमौर का मतलब होता है मुकुट। कवि कहता है कि जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया वह अमर हो गए, अर्थात वह वर्षों तक गुनगुनाए जाएंगे। कवि यह संदेश देना चाहता है कि संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहे, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहे। कवि कहता है कि मछली सागर में ही रहती है, लेकिन
उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं है, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।